हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कहते हैं आजकल बहुत रील वायरल हो रही है। इतना रील वायरल हो रही है कि माँ है तो रो रो के बोल रही है कि औलाद के ऊपर भरोसा नहीं करना, औलाद अपनी नहीं होती है, ये नहीं औलाद के लिए बोल रही है। वो बहुत सही बात बोल रही है। औलाद या आल जो भी, भरोसा तो किसी के ऊपर नहीं करो। आजकल सोशल मीडिया पे बहुत सारी औलाद का भी आ रहा है और आल का भी आ रहा है, यानी लड़कियों के लिए भी आ रहा है, लड़कों के लिए भी आ रहा है कि किसके ऊपर भरोसा करे, किसके ऊपर। अपने आप पे भरोसा करो। सबसे पहले तो आप अपने आप पे भरोसा करो। किसी औलाद के ऊपर भरोसा करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये हकीकत, एकदम हकीकत मेरी माँ के ऊपर गुजरी है। और मेरी माँ तो माँ बाप के ऊपर गुजरी है मेरे। जिस औलाद के ऊपर भरोसा किया, वो औलाद उसको कैंसर में छोड़ के कैंसर का इलाज कौन कराएगा। इतना नीच औलाद। जब उसकी गांड में हल्दी लगी, वो भी भाई के, छोटे भाई की बदौलत लगी। हाँ, और मीटिंग बैठा के 5,000 का शादी का वो बायोडाटा लिख के दिया था। मीटिंग बैठा के बाप कैंसर में था, कैंसर में था, जो कि शादी के बाद 3 महीना हराम का वही भाई की कमाई खाया। हाँ, शादी के बाद एक पैसा नहीं दिया, और शादी से पहले कितना हराम की खाया क्या मालूम। हाँ, हमेशा तो वो अपेंडिक्स के दर्द से मरीज बना रहता था। कभी ये तो संडास नहीं होती थी, 18-18 दिन उसके दर्द के लिए बैठा रहता था। कभी तो कभी रिक्शा मिल गई तो रिक्शा के अंदर काम निकल आया तो 3-3 महीना बैठा रहता था। तो अपने आप को शाना समझता था वो। तो वो बाप को मरने की दगार पे पता चला कि ये कितना नीच है। लेकिन मैं नहीं मानती बाप को। इसलिए नहीं मानती कि वो औलाद के लिए बम्बई का घर छोड़ा। मेरे 5 औलाद है, 5 बहुएं साथ में मिल के रहेगी। तो वो गोरेगांव में आया। गोरेगांव में बड़े बड़े रूम थे, अच्छे खासे रूम थे। हाँ, तो वहाँ पर मालूम पड़ा पानी की किल्लत। अच्छा, मेरे बाप की एक आदत, जब भी उसको घर बेचने का रहेगा ना, तो वो नमाजी बन जाते थे मेरे अब्बा। अल्लाह जन्नत नसीब करे। लेकिन मेरे दिल में बाप के लिए कुछ रिस्पेक्ट नहीं है। हाँ, बाप है करके वो बोल सकती हूँ मैं, लेकिन वो नहीं है। क्यों क्यों नहीं है, उसकी वजह भी बताऊंगी मैं। तो 5 औलाद के खातिर अभी मालूम पड़ा कि गोरेगांव में तो इतना मसला, सबसे बड़ा मसला पानी का हो गया था। कितना किलोमीटर दूर जाके पानी लाना पड़ता था, और वो पानी से नहाने का, कपड़ा धोने का, बर्तन मांजने का, खाना बनाने का, खुजली रैशेस हो गई थी हमारे ऊपर। तो वो बाप को नहीं चला। करोड़ों घर थे, वो नहीं बिके। लेकिन औलाद है ना यहाँ पर मेरे बाप की, जो औलाद के ऊपर फक्र करता था मेरा बाप, वो औलाद कान में खोसने लगे कि अब्बा यहाँ से घर बेच दो, अच्छी कीमत मिलेगी, अपन मलाड शिफ्ट हो जाते, अपन मलाड शिफ्ट हो जाते, अपन मलाड शिफ्ट हो जाते। तो चलो भाई, वो औलाद के बोलने पे घर भी का मलाड में शिफ्ट हुए। हसीन बोझ सोसाइटी, हसीन बोझ सोसाइटी में, वहाँ पर मेरी माँ का आप लोग स्ट्रगल देखिए। वो माँ गलीज थी, वो माँ नीच थी, जिसने अपनी औलादों को खबर नहीं होने दी कि हम माँ बेटियाँ बर्तन पानी करती है। सिर्फ एक छोटे भाई को मालूम था कि हम माँ बेटियाँ बर्तन पानी करती है घर का रोजगार करने के लिए। जब वो भाई को, छोटे भाई को मालूम पड़ा, वो मेरा छोटा भाई, अल्लाह उसके खजाने में करोड़ों बरकत दे। दोनों बहन और माँ की दुआओं के साए में वो करोड़ों की बरकत दे कि उसकी औरत सोने चांदी में नहाए और मैं देख के जलूं। मैं वो छोटे भाई की बात बताती हूँ। मलाड में उसने देखा कि मेरी माँ और बहन, दोनों बहन बर्तन पानी करने जाती हैं, लेकिन और दूसरे भाई को मालूम पड़ रहा है कि मैं कोई यार के साथ मिलने जा रही, कोई यार के साथ मिलने जा रही, कोई यार के साथ मिलने जा रही, उसका भी मैं जवाब दूंगी। हाँ, और फिर मैं भी पोस्टमैन उसके छिनार लोग के लिए बनी, वो भी मैं
बताऊंगी करके कि मैं ये छिनाल बनी तो वो भड़वा कैसे बना, वो भी मैं बताऊंगी। पहले मैं मेरे छोटे भाई की बताऊंगी कि छोटा भाई के आँख से आंसू भी थम रहा था कि ऐसे कैसे मेरी बड़ी बहन गांव से आई है और वो है तो बर्तन पानी कर रही है। वो तो अम्मा को बैठा रहा कि अम्मा क्या बात है, तो बोले कि बेटा देख तेरे कोई भाई काम पे नहीं है, एक का तो रिक्शा हो, रिक्शे के लिए जितना भी पैसा दो कम हो जाता है, कमाई एक भी नहीं आती बेटा। और बड़ा भाई भी है तो कभी कभी बीमार पड़ जाता है तो उसकी कंपनी का नहीं आता है। बीच वाला भाई तो शादी के बाद ही अलग हो गया था तो उसका तो कोई मतलब नहीं था, लेकिन जो थे, और एक तो ऐसा था कि उसका काम लगता था, जब उसकी शादी की बात करो घर पे आ जाता था। जब भी काम काम उसका लगता था अच्छा काम हो रहा है करके, अब उसकी शादी कराने का वो घर पे आ जाता था। क्या हुआ, काम छोड़ दिया। क्या हुआ, काम छोड़ दिया। यही उसकी ज़िंदगी थी। तो मेरा छोटा भाई, मेरा अल्लाह उसको करोड़ों की जायदाद, करोड़ों खजानों की जायदाद देना, उसकी सेहत तंदुरुस्ती, उसका उसका आला अवाल को खुश रखना, ये हम दो बहन की दुआ, कलेजे से निकली हुई दुआ वो छोटे भाई को। वो इतना रोया, फिर उसने सोचा कि अब मैं करूँ तो क्या करूँ। तो उसने क्या बोला, अम्मा देख तू घर के अंदर ये लाती है। उस वक्त मैंने पहले भी बताई कि हम लोग बंगड़ी का काम करते थे। उस वक्त 35 रुपया ग्रूस हुआ करता था। आज भी मालवनी में, आज भी आप लोग है ना पठानवाड़ी में जा सकते हो हाउसिंग बोर्ड में, तो आप लोगों को हकीकत मालूम पड़ेगी कि हम लोग बंगड़ी का काम करते थे। बहुत से जन हैं जो गवाही देंगे कि हम लोग बंगड़ी का काम करते। वहाँ पर भी पुराने लोग आज भी बसे हुए हैं जो हमारी गवाही देगी कि हम लोग बंगड़ी का काम करते थे। वहाँ है तो दीपक है, वहाँ है तो संतोष है, वहाँ बहुत से ज़्यादा लोग हैं जो मुझे जानते हैं, मेरे गुड्डू को भी जानते हैं, जो कि मेरे गुड्डू के लिए उनके दोस्त लोग मेरे माँ को बोलते थे कि है ना ये बायला है, इसको बंगड़ी पहना दो। अब वहाँ से ये कहानी शुरू ये होती है कि मेरी माँ का स्ट्रगल हुआ था कि मेरी माँ को मेरा भाई ने क्या बोला, देख माँ ना तू काम पे जा ना दोनों बहन जाएगी। ये जो बंगड़ी का काम है ना, तो बड़ी बहन से पूछे तो अब बड़ी बहन तो गावटी भाई, वो भी कैसे गावटी हुई ना, तो वो भी वही औलाद की वजह से। जवान बहन के होते हुए वो औलाद इतना बड़ा शाना, कमाई तो कुछ नहीं, 3 महीने में 4 महीने में एक बार कमाई देने के बाद वो इतना बड़ा शाना के जवान बहन के होते हुए अपने दोस्तों को ला के घर पे रखता था। तो ज़माना कैसा आप लोगों को मालूम, माँ के कान में बाप के कान में खबर पड़ती थी कि जवान बेटी के होते हुए तुम जवान किसी लड़के को रखे तो क्यों रखे, किस लिए रखे, ऐसा रखे वैसा रखे। अब बाप भी औलाद के आगे बोल रहा नहीं है। सबसे पहले मैं छोटे भाई की बताऊंगी। ये बात तो मेरी जान जल रही तो मैं बता रही हूँ। सबसे पहले छोटे भाई की, तो फिर उसने बोला कि अम्मा ये 35 रुपया गुरूस है ना, तो अब से ना तू ये गुरूस जो 12 गुरूस लाती है, 12 मतलब गुरूस लेके आती है, तो ऐसा करके वो अंकल को बोल के आपका जितना भी माल है ना वो हम लोग को दे दे। हम दोनों भाई बहन, क्योंकि हमारी स्पीड बहुत अच्छी थी, हम लोग सेकंड में एक बंगड़ी बना लेते थे। पहले तो लगता था 10 मिनट 15 मिनट, लेकिन स्पीड बढ़ने से सेकंड में हम बंगड़ी बना लेते थे। तो बोला कि अम्मा जो भी है मेरी बहन को, अगर वो गाँव वाली बहन, उसके सास को कपड़ा चाहिए, उसके ससुर को कपड़ा चाहिए, क्योंकि निठल्ला मरद करके बैठे थे, निठल्ला मरद करके दिए थे, बंजौटा मरद करके दिए थे, आलिम बना था, आलिम साला खबीस, वो खबीस को, तो उनको वो सब चाहिए। तो अब मेरा छोटा भाई ने क्या बोला कि अम्मा अगर तुम ला के देते हो ना, तो हम दोनों तीनों बहनें मिलके, भाई बहन मिलके वो काम करते। तो हम लोग ट्रक उसका जो ट्रक था हमारे सेट का, वो ट्रक भर के डायरेक्ट हमारे यहाँ उतारता था। वो ट्रक भर के डायरेक्ट हमारे यहाँ वो माल उतारता था, वो हम भरते थे, माल बनाते थे। अच्छा, उसके बावजूद मैं आमीन भाई के यहाँ जाती थी। यहाँ भी स्टोरी सुनो, जो है ना मैं हरामी हूँ, मैं बदजात हूँ, बदचलन हूँ, तो कोई कितना बड़ा साहूकार है उसकी भी बात सुन लेना, क्योंकि मैं हरामी हूँ, हरामी हो गई थी, हरामी बना दिया गया था। तो क्यों बना दिया गया था वो सुनो। अब है तो क्या बोलते हैं कि
आने लगा। तो 35 रुपया गुरुस, आप सोचो, हम लोग 18-20 गुरुस उस ज़माने में निकालते थे, दोनों भाई बहन मिल के। और यहाँ तक कि मेरे बाप को मालूम पड़ गया था कि हमारा हाथ कटता है, तो वो अपना है ना कपड़ा चिंदी ले लेके हमको वो तार साफ करके देते थे और हम लोग बनाते थे। तो बहन को कितना तुम लोग ने खिला दिए, पहना दिए, उड़ा दिए, जो बहन छिनाल बन गई। बहन को कितना अच्छा। अब यही होते होते मेरी एक सहेली थी समीना, उसका बाप था भार्गव में, लेकिन उसकी बहुत बड़ी बड़ी पहुंच थी। जब उसने देखा कि ये खाला का ये लड़का है, घर में ही बैठा होता है, इतना ज़्यादा मतलब खाला की हालत ख़राब है और इतने बेटे होके भी कोई काम के नहीं करके, तो उसने है ना क्या बोला कि गुड्डू से को बुलाओ, मैं उससे बात करता हूँ। तो मेरा गुड्डू गया, अब बात किया। तो वो अमेरिका की एक कंपनी थी, ट्विनिंग्स कंपनी, आप लोगों को भी याद होगा, ट्विनिंग्स चाय कंपनी आती थी टिप वाली, वो कंपनी में वो आदमी ने लगाया। अल्लाह उसको अच्छा रखे, अगर हयात है तो खुश रखे, नहीं हयात है तो जन्नत नसीब करे। तो वो आदमी ने लगाया। अब वो आदमी ने लगाया करके हमको नहीं मालूम जब तक कि हमारी हालत, माली हालत सचमुच ख़राब है, क्योंकि हम हमारी मस्ती में कि अम्मा ला रही है, काम कर रहे करके, खाली हमको 2 रोटी खाने का था। और अम्मा ला के दे देती थी, चाय तुरंत ला के देती थी, चाय खरीद के ला के देती थी। जब हम कमाई करने लगे तो हमारी कमाई से ला के दी हमारी माँ ने, बनाई भाई, हमको बनाई, हमारी माँ ने कपड़े बनाए हमारी माँ ने। लेकिन इससे पहले हमको याद है कि अम्मा यहाँ वहाँ से कपड़ा लाती थी, हम दोनों बहन को पहनाती थी। तो मेरा छोटा भाई लग गया, मेरा गुड्डू लग गया। लेकिन लगते लगते ना अचानक 3 महीने के बाद ना, मैं ऐसी बाहर खड़ी थी, मेरी सहेली का घर था थोड़ी सी दूर के ऊपर, ज्योति नाम की थी, तो उसके यहाँ एक चौखट बना था, वहाँ पर खड़ी थी, ऐसी सोच रही थी कि या अल्लाह क्या ज़िंदगी है करके कमाओ, यानी कोई खुशी नहीं, ये मेरी सोच उस वक्त थी। लेकिन माँ से परे नहीं थी, माँ से परे नहीं थी, अपनों से परे कोई ख्वाहिश नहीं थी कि मेरी माँ को ये हो जाए, अल्लाह अल्लाह ना करे पापा, पाक परवरदिगार तेरा एहसान के हमको गलाजत वाली बात कभी नहीं आती थी। तो ऐसे सोचते हुए सोची, तो फिर बाद में मेरी नज़र ना सड़क के किनारे, चौल के किनारे चली गई। तो मैं बोली ये मेरा गुड्डू एकदम टेढ़ी मुँह करके कैसे आ रहा है, ये टेढ़ी मुँह करके कैसे आ रहा है। जब मैंने देखी कि ये मेरा ही गुड्डू है, मैं भागते हुए गई, क्या हुआ गुड्डू? तो बोले कि बहन देख, मुँह है ना टेढ़ा हो गया, यानी उसकी मुंडी ऐसी। और वो सांता क्रूज से इसी तरह आया, वो सांता क्रूज से वो मेरा बच्चा इसी तरह आया। अब मैं भागी, अम्मा अम्मा गुड्डू को देख, क्या हो गया गुड्डू को देख। अम्मा भी तिल मिला गई, क्योंकि वो बच्चा तो पथरी का मरीज़ था, मालूम था कि उसको काम पे नहीं जाने देने का था, लेकिन हालात ही ऐसे थे कि मम्मी को छोड़ना पड़ा करके। अब वहाँ से तो बोले कि क्या क्या मतलब क्या करना। याद आया कि कुलकर्णी डॉक्टर, वहाँ पर आज भी वो कुलकर्णी डॉक्टर है। वो कुलकर्णी डॉक्टर को बुलाने के लिए मैंने भागी थी, तो मेरे है ना यहाँ पर अंगूठे के अंदर ना पतरा ना धंस गया था, वो पतरा धंस गया। लेकिन भाई की मोहब्बत इतनी ज़्यादा चढ़ी थी कि वो पतरे का दर्द ना मेरे को नहीं, मैंने कुलकर्णी डॉक्टर को बुलाई कि अम्मा देखा। फिर अम्मा ने देखी तो वो ऐसा लेप उप लगाते हैं, लेकिन वो लेप के वजह से मेरे को ये मालूम था कि है ना वो मेरा घुटना है ना इतना ज़्यादा ख़राब हो गया था ना, मेरा घुटना मैं क्या बताऊँ। तो मेरा वो छोटा भाई कमाने लगा और उसके बाद वो आशिक भाई को मालूम पड़ा कि मेरी बेटी की जो सहेली है ज़रीना, वो ज़रा पार्लर के इसमें ज़्यादा ध्यान लगाती है। तो मैं पार्लर का है ना जैसे कि मैंने सीखा नहीं था उस वक्त, उस ज़माने में पार्लर रनिंग पे था, 2 रुपये का आईब्रो बनता था, वो ज़माने की बात, 2 रुपये का आईब्रो बनता था। तो मैं ना वो जो खूबसूरत आता था टीवी में, खूबसूरत सीरियल आता था, तो वो उसमें से देख देख के ना मैं ना सीखना शुरू की। तो वो मुझे ना बनाने आने लगा। अब बनाने आने लगा, इसमें भी मुझे सपोर्ट वो मेरे छोटे भाई ने किया।
चल भाई तेरे को आ रहा है ना बाल निकालने। मैं बोली ख़राब हो गया तो बोला कि होने दे, मेरा मेरा सामान है, मेरा माल है, कभी भी उग जाएगा, तू बना। वो मेरा छोटा भाई। फिर उसके बाद मैंने ब्लीच का एक बार देखी तो बोला ब्लीच का तू लाई है? तो मैं बोली हाँ, माँ ने मेरे को दी थी ना तो मैंने ब्लीच लाई हूँ, तो ला मेरे को कर दे। वो मेरा छोटा भाई, वो मुझे सपोर्ट करता था, वो मुझे सपोर्ट करता था, चल मेरे ऊपर कर, खराब होगा तो मेरा ही होगा, चल मेरे को। यानी वो मेरा छोटा भाई, वो जानता है बहन की माँ की ज़िंदगी का स्ट्रगल, वो मेरा छोटा भाई। अच्छा चलो, अभी मलाड़ में ये सब हुए करके, तो मलाड़ में और भी बहुत से कांड हुए। अगर ये बात सामने खुलती है या कोई अपने आप को ज़्यादा सती सावित्री बहुत अच्छा मानता है कि नहीं मैं गलत बोल रही हूँ, या मेरे ये वीडियो पे रिप्लाई देता है, वहाँ सब खोलूँगी कि मैं छिनाल क्यों बनी और किस वजह से बनी। क्योंकि वही निठल्ले के वजह से मेरी माँ मेरे को कभी मेरी बुआ के यहाँ नौकरानी बना के रखती थी, तो कभी मेरी माँ अपनी बहन के यहाँ नौकरानी बना के रखती थी कुर्ला करसाईवाड़े में। जब ये बात खुलेगी तब मैं बताऊंगी, फिर तो हिस्ट्री बताऊंगी ना भाई। मैं छिनाल थी तभी मैंने, आज मेरे आधे साल के उम्र, आधे से ज़्यादा साल के उम्र के साथ मैं शादी करके आज बसाई हूँ घर। आज मेरी उसी आदमी से 2 औलाद है करके। तो छिनाल लड़कियाँ ना ऐसे आदमियों के साथ ज़िंदगी नहीं गुजारती है। वो भी स्टोरी बताऊंगी, पूरी स्टोरी बताऊंगी, आहिस्ता आहिस्ता बताऊंगी और एकदम परफेक्ट बताऊंगी। तो वही माँ बाप को मैं बोलूँगी कि औलाद के ऊपर भरोसा नहीं करना। मेरी हर एक वीडियो आप लोग एकदम अच्छे से देखो और हकीकत जानो कि कहाँ तुम सच्चे, कहाँ तुम्हारी औलाद सच्ची, कहाँ तुम्हारे को झूठा बोला जा रहा है, कहाँ तुमको गटर में डाला जा रहा है, कहाँ तुम्हारा आदमी तुम्हारी बेटी के साथ इंसाफ कर रहा है या बेटे के साथ इंसाफ कर रहा है। अगर वो एक तरफा कर रहा है तो आपको हक है कि आप अपनी बेटी के लिए आवाज़ उठाओ, क्योंकि जितना झेलती तुम्हारी बेटी है ना तुमको, उससे ज़्यादा तुम्हारी औलाद कभी नहीं झेलेगी। आगे की स्टोरी बाद में।